स्टेट सेंट्रल में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल सिंह। इस वक्त हम जीवल चौक में हैं और यहां पर आप भीड़ देख सकते हैं। ये भीड़ भी आज इकट्ठी हुई है अपनी मांगों को लेकर। इस भीड़ की अगर बात की जाए तो ये वो व्यक्ति हैं जो जम्मू कश्मीर पुलिस में एज ए एसपीओ अपनी सर्विसेज दे रहे थे और काफ़ी उम्र इन्होंने एज ए जो एसपीओ होते हैं वही रहते हुए दी है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आज ये यहाँ पर आए हुए हैं और इनका ये कहना है कि हमने अपनी उम्र दी है एसपीओ के तौर पर, अपनी सर्विसेज दी हैं। जब मिलिटेंसी अपने चरम पर थी तब इन्होंने मिलिटेंसी को रोकने के लिए इनके कई लोग जो हैं वह शहीद भी हुए, गोलियां तक इन्होंने खाई, लेकिन जब परमानेंट करने की बात आई इन्हें परमानेंट नहीं किया गया। यहाँ काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, यहाँ ये भी हैं, इन्हीं से बात करते हैं। हमें निकाला गया क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं था देने के लिए, पैसा देने के लिए नहीं था। परमानेंट वो लड़के हुए जो अफसरों के घर में खाना बनाते हैं। मैं आज ये दावे से कहता हूँ कि मैं अभी आत्महत्या करूँगा अगर वो जो एक आईजी बटोत में रहते हैं ना, आईजी हमारे डोडा के बटोत में रहते हैं, बटोत आईजी का लांगरी परमानेंट हो जाता है। लड़ने वाला एक मड़वाधार में, अश्वाधार में, फुलाधार में लड़ने वाला, एक बर्फ़ पे पहाड़ों पे लड़ने वाला जो गोलियां खाता है उसको निकाल दिया जाता है। अगर उसको परमानेंट नहीं किया गया, उस लांगरी को परमानेंट किया गया, अगर वो लांगरी, इतनी मेरी एक शर्त है गवर्नमेंट से, आईजी जम्मू से, ये एक मेरी शर्त है कि अगर वो लांगरी इतना बता दे कि डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर अश्वाधार, फुलाधार और ककड़ बगड़ कहाँ पे है और मुगल मैदान कहाँ पे है, वार्ड 1 कहाँ पे है, तो मैं आत्महत्या करने के लिए तैयार हूँ। सीधे तौर पे इनका इल्ज़ाम यही है कि हमने इतनी सर्विसेज दी हुई हैं, अपनी जान पर खेला हुआ है, लेकिन हमें परमानेंट नहीं किया हुआ है। आप देख सकते हैं, एक नहीं दो नहीं, काफ़ी तादाद में यहाँ पर लोग आए हुए हैं और सिर्फ यही नहीं, काफ़ी और भी लोग होंगे जो आज यहाँ पर पहुँच नहीं पाए हैं। मुझे बहाल किया जाए, मैं एसपीओ था। मार दिया जाए, मेरी जो नौकरी जो है बहाल की जाए। मैं एसपीओ था, 2001 से मैं भर्ती हुआ था और सबसे पहले OGW था मैं, अंडरग्राउंड जिसको कहते हैं। वो आर्मी के साथ बतौर सोर्स के मुताबिक मैं काम करता था। मैं यही कहना चाहता हूँ सरकार से, मैं भी खुद एसपीओ हूँ, आज भी एसपी, मैं भी चाहता हूँ कि मुझे बहाल किया जाए और उसके बाद बीमार होने के बाद मुझे निकाला गया है। बाकी तो साइटेशनों की बात कर, जो जब अनकाउंटर जो करता है तो वो सीना तान के चलता है, वो झुक के नहीं करा जाता। अगर मैं बहाना लेके चला जाता, घर की ओर चला जाता, तो ये देश कैसे आज़ाद होता, तो मिलिटेंसी कैसे ख़त्म होती। तो यहाँ तो लाखों करोड़ों ऐसे व्यक्ति जो हैं तो इस देश के लिए कुर्बान हुए हैं। मैं दोबारा ही इस महकमे के अंदर आना चाहता हूँ। इनके सीधे सीधे इल्ज़ाम यही है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी बहाने से इन्हें निकाल दिया गया, हालांकि इन्हें परमानेंट करना चाहिए था। आप कहाँ से? सर मैं तहसील गुंदोर डिस्ट्रिक्ट डोडा का रहने वाला हूँ। तो बड़े मेरे साथियों ने बताया, कहने का मतलब यह है सर कि कहने का मतलब यह है सर कि जब 94 में मिलिटेंसी शुरू हुई, इससे पहले श्रीनगर में थी, 94 में मिलिटेंसी शुरू हुई तो उस वक्त VDC लोग कम लेते थे, VDC लेने में भी लोग डरते थे। लेकिन हमारे जवानों ने वॉलंटरी जाकर 1500 की नौकरी में सोर्स का काम शुरू कर दिया। क्या फोर्स के साथ, क्या फौज के साथ, क्या CRP के साथ, ITBP, पुलिस, क्योंकि हमें सोर्स बनाया जाता था आगे जाना, और वो बुलेट एक्शन देते थे। आगे से ऑटोमेटिक वेपन होता था, क्या बुलेट एक्शन से हम वो अपनी सेफ्टी कर सकते थे। चलो हमने वो भी किया, काम किए। 94-7 से लेकर 99 तक मैं अपने पर्सन बात बोलता हूँ सर, हमने गुंडों में काम किया, किलिंग की है। हमारी साइटेशन आई, मैंने अभी दिखाई सर, हमको साइटेशन तक है, लेकिन हमारे कन्फर्म नहीं कि हमारे जो काम कोई करता है बेनिफिट अब सुन के। आपको बेनिफिट क्यों नहीं दिया? क्या कहा गया था आपसे? हमारे को ये कहा गया, कुछ नहीं कहा गया, हमारे आपकी साइटेशन भेज दी है, निकाला गया। बाद में हम सर ये मैंने दिखाया। निकालने का क्या कारण? निकालने का कारण है कि जब 1500 के मतलब जो नए भर्ती करते हैं उनको पता है कि इनसे कुछ मिलेगा नहीं, है ना, नया भर्ती करेगा तो पैसे लेने उन्होंने काम करने। एक बात, दूसरी बात, मेन मुद्दा इस पर आता है कि हमें ये टारगेट दिया कि जो भी लड़का किलिंग करता है, जो भी टेररिस्ट को गिराया जाता है, उसको कांस्टेबल भर्ती किया जाता है। कांस्टेबल के बाद वो काम करता है, फिर उसको सिलेक्शन ग्रेड भी किया जाता है, उसको परमानेंट किया जाता है, जो कि हुए। मिडिल पास हमारे लड़के जो कि हवलदार SI बने सर। तो इसमें ये है, मैं आपको दिखाता हूँ सर।
ये सर जब किलिंग मैंने की, अपनी बात कर रहा हूँ मैं सर, मेरे साथ 2 हम लड़के थे आर्मी के साथ, ये है 6/7/99 को डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर इंस्पेक्टर जनरल आईजी को एक ये जाता मैसेज कि एसपीओ दियाकृष्ण हाइट 5 में ये मेजरमेंट होती है हमारी, एसपीओ शकील में इस वक्त ये लड़के को कंफर्म कर देते हैं। अब ये कारण मैंने क्यों करते हैं, आपको नहीं, मैं नहीं किया। इस वक्त ये लड़का हवलदार है सर, मैं एसपीओ भी नहीं, मुझे हमने देखा। तो ये भेदभाव क्यों किया? अब ये सर हमारा डीजी जाने, हमारी गवर्नमेंट जाने। उसके बाद हमारे एडीजीपी साहब इस वक्त हैं, वो एसएसपी डोडा है, उन्होंने साइटेशन भेजी। मुनीर खान सैनी सुपरटेंडेंट ऑफ पुलिस। कितनी देर सर्विसेज की, कितनी देर सर्विस सर मैंने 94 से लेकर 97 तक फॉर एसओजी इसमें सोर्स में। उसके बाद बेल्ट नंबर 200 अलॉटमेंट होता है, फिर भी हमें शौक से सिक्योरिटी फोर्स आर्मी वालों के आपको निकाला कब जाता है? हाँ निकाला 99 में निकाला। कैसे जाता है कि जब 1500 में हमारा कुछ नहीं मानता, बीमार हो जाते हैं कई ऐसे घर में। एक दिन 99 से लेकर अब तक 99 मैं बताता हूँ, 97 से लेकर 99 तक हमने नौकरी की। उस वक्त जब निकाला जाता है, हम अपने परिवार के साथ वहाँ से मिलते करके में लड़ाई शुरू हो जाती, फौज चले जाती है। उस वक्त सर आपको पता, हालात मीडिया वाले सबको पता क्या था। हम वहाँ से माइग्रेशन होकर यहाँ थे जम्मू में सर, जम्मू में 99 में माइग्रेशन हो जाते हैं। और फिर हमने यहाँ अफसरों के पास जाकर यहाँ पर हम देखें हम क्या करें बच्चों को, 4 बच्चे मेरे सर। फिर यहाँ पर हम सर काम करते हैं जम्मू में हाँ जम्मू में। यहाँ पर सर मैं 99 मेरे पास वो ऑर्डर कापी है, यहाँ पर 986 मुझे जम्मू अलॉटमेंट ऑर्डर कराते हैं अपने, जिसने भी कराया जम्मू एसपीओ। यहाँ पर मैं काम करता हूँ सर। यहाँ पर मेरा काम क्या है, मैं आयुष का काम मैंने कराया, एसपीओ ने किया। जिम्नियाँ मैंने लिखनी, चला मैंने करने, इसगा से मैंने पेश करने सर। और उसके बाद क्या बोलते हैं सर, ये क्या बोलते हैं समन तारीख, उर्दू जानता हूँ सर। यहाँ तक कि जिस भी थाने में रहा सर मेरा रिकॉर्ड है, मैं वहाँ मुंशी का काम करता हूँ। आप ये कहना चाहते हैं कि आपके साथ कहीं ना कहीं धोखा हुआ। और सर ये मेरा कार्ड है सर, ये मुझे डीजी आसम में ड्यूटी होती है सर, ये रेंज पुलिस हेडक्वार्टर जम्मू सर, ये मुझे सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि भाई बहुत अच्छा काम किया है। एक बात लास्ट की, क्या आज यहाँ आने का कारण रहा, क्या मांग लास्ट में क्या हमारे यहाँ ये मांग हमारी है कि जितने भी एसपी हमारे डिस्ट्रिक्ट किए गए हैं, इनको बहाल करके, ना कि बहाल करके इनको कांस्टेबल भर्ती किया जाए, जैसे ये ड्यूटियाँ कर रहे हैं इनके। और जिन्होंने काम किए हैं, जिनके पास कोई साइटेशन है, उनको अगर 99 में एक लड़के ने काम किया है, उस वक्त उसका लड़का बैचमेंट इस वक्त ऐसा ही है, उस वक्त हवलदार है, उसको 99 का इफेक्ट मिलना चाहिए, हमारी डिमांड। तो यही इनकी डिमांड थी। कितनी देर, क्योंकि एसपीओ जो रहता है कहीं ना कहीं उसे दरकिनार कर दिया जाता है। आज भी देखा जाए तो एसपीओ जो है वो अपनी परमानेंट होने के लिए काफ़ी देर से सरकार की तरफ अपनी बात रख रहा है। और आज ये जो लोग हैं जिन्होंने अपनी उम्र पूरी दे दी है और आज भी ये सड़कों पर है, यही कहने के लिए कि हमें जो है हमारे साथ भेदभाव हुआ है, हमारे साथ धोखा हुआ है और हमें कहीं ना कहीं गलत तरीके से जो हम सर्विसेज अपनी सही तरीके से कर रहे थे, हमें गलत तरीके से उससे टर्मिनेट कर दिया गया, हमें निकाल दिया गया। हमें बहाल किया जाए वापस अपनी जॉब पर, और जो भी चीज़ें हमारे लिए बेहतर हो सकती हैं वो की जाएँ। सरकार की तरफ इनका यही एक इशारा है। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।